देवराहा बाबा ने ये कहा था कि वहाँ कुछ बचेगा नहीं, राम मंदिर बनेगा जी। और वो आप हिंदू जाएगा सिर्फ कि जातियां सिर्फ जाएंगी उस मंदिर में, क्योंकि वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि राम जी भी कहें कि भाई हम जब आए थे लंका से तो उतना बड़ा दीपावली तुम लोगों ने नहीं मनाया था जो आज भारतवासियों ने मनाया है। हिंदुओं को एक करना हो, सनातन को लेकर चलना हो तो जातिवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। 14 साल के बाद इतनी बड़ी दीपावली अयोध्या में मनी थी, ये तो 492 साल के बाद की दीपावली है। हम तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो मैं तो एक ही जाति समझता हूँ। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में है। हालांकि हमारे साथ सदगुरु जी हैं, देवरिया में आए थे। अब क्यों आए थे, क्या कारण था, पहले इसी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद देवराहा बाबा पे चर्चा करेंगे। क्योंकि देवरिया में सदगुरु जी आए और देवराहा बाबा पर चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टीवी समाचार में आपका, और देवरिया में आने के लिए एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देवरिया की धरती पर, देवराहा बाबा की धरती पर आप पधारे। तो देवरिया में क्या वजह रहा कि आपको आना पड़ा? लौट आए राम एक संकल्पना है जो भारत के चारों दिशा में हो रहा है। ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, 492 साल के बाद जो मंदिर का निर्माण हुआ है, वो मंदिर बन तो गया है, बचे कैसे आगे, टिके कैसे, इस पर हम विचार गोष्ठी करते हैं, जाते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर आए हैं। लोगों में उत्साह है, आनंद है। बुद्धिजीवियों और विवेकजीवियों के साथ बैठना हुआ और तय किया है हम लोगों ने कि सनातन के 16 संस्कारों को, गुरुकुलम को, प्राचीन विद्या को पुनः जीवित करेंगे और सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखेंगे ताकि इसे कोई खंडित न कर पाए। इसके लिए मेरा देवरिया आगमन हुआ। मैं बहुत आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ। हजारों लोगों ने सुना और संकल्प लिया कि सनातन संस्कृति की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। एक तरफ जहां भगवान श्री राम की चर्चा है, दूसरी तरफ देखी जाए तो देवराहा बाबा की भी चर्चा खूब हो रही है। तो देवराहा बाबा को लेकर आपके मन में सुविचार क्या होते हैं? क्योंकि आप तो देवरिया में आए हैं, खास तौर से देवराहा बाबा की चर्चा ना हो तो ये भी कहीं ना कहीं ये होगा। तो देवराहा बाबा के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं आज के डेट में? क्योंकि पहले से भी कहा जाता है और आज तो श्री राम लला का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है। देवराहा बाबा ने ये कहा था कि वहाँ कुछ बचेगा नहीं, राम मंदिर बनेगा जी। और वो आप देख रहे हैं हो रहा है। वो महर्षि हैं और ईश्वर तुल्य हैं। उन्होंने जो बातें कहीं, जो कुछ समाज को दिया, अष्टांग योग पातंजलि के निष्णात विद्वान और जीवंत प्रतिमूर्ति रहे देवराहा बाबा। हमारे वृंदावन में ही उनका रहना हुआ। हम निरंतर वहाँ पर जा कर के एकांत बैठ कर के ध्यान इत्यादि भी करते रहे बहुत साल पहले तक। तो हमारा संबंध तो बहुत अद्भुत है देवराहा बाबा के साथ। आज उनकी धरती पर आया हूँ तो मन रोमांचित है, आह्लादित है। ऐसा लग रहा है बाबा स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आज देवराहा बाबा होते, हालांकि यहाँ तो है नहीं, तो उनके मन, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि उनके साथ रहे हैं, बिताए भी हैं, तो आज उनका मन कैसा होता? आज तो बहुत खुशी से जिस तरह पूरा देश झूम रहा है वैसे ही झूमते। थोड़ा सा उनके मन के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, वो तो महापुरुष हैं, संत हैं, किसी के मन में प्रवेश करना तो बहुत मुश्किल है। पर एक दास की भाव से ज़रूर कह सकता हूँ कि वो ज़रूर कहते, बच्चा अब कृष्ण मंदिर कब बनी। तो यही वो कहते और उसके लिए पूरा भारत और सनातन समाज लगता। तो हम सब लगे हैं और बाबा के समस्त आज्ञाओं का पालन करते हुए वो देवर्षि रहे, महर्षि रहे, सब कुछ होगा। एक सवाल और बच गया है, क्योंकि मैं जब रास्ते से निकल रहा था, हालांकि ढेर सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि अब जो है कि राम मंदिर बन गया। अब राम मंदिर को लेकर चर्चा दरअसल हिंदुओं में हो रहा था, और हिंदुओं के जो है कि उसमें सारी बिरादियाँ थी, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, बनिया थे, उसमें हरिजन भी थे, तमाम ऐसे जातियाँ भी थे जो हालांकि निगेटिव भी सोचते हैं इस बारे में लेकर। लेकिन वो कह रहे थे कि क्या अब हिंदू जाएगा सिर्फ कि जातियाँ सिर्फ जाएंगी उस मंदिर में? क्योंकि वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैसे पहले से लोग कहते आ रहे हैं कि ये छोटे जातियाँ हैं, ये बड़े जातियाँ हैं। तो इसको लेकर आप किस तरह के, आपके दिमाग में क्या चलते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? 500 से 600 वर्ष पहले भारत की इसी धरती पर जब भक्ति आंदोलन हुआ, भक्ति काल के संत आए, तो एक ही उस समय वाणी दी गई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो मैं तो एक ही जाति समझता हूँ कि हरि के जो भजन करते हैं, और मनुष्य ही एक जाति है अपने आप में। कर्मों के अनुसार कुछ कुछ नाम दिए गए थे।
जैसे कोई लोहा का काम करता था तो लोहार कहा गया, कोई सोना का काम करता सोनार कहा गया, तो ऐसे वो नाम दिए गए थे। पर आप जैसे पत्रकारिता करते हैं, पत्र इत्यादि का, तो पत्रकार कहे गए। वो हम लोगों को शास्त्र का ज्ञान देते हैं तो हमको बाबा कहा गया, संत कहा गया। तो ऐसे तो पता नहीं करोड़ों जातियां हो जाएंगी। जो काम करेगा आजकल नए नए जो ये काम कर रहे हैं, आईटी का काम कर रहे हैं, वो आईटी जाति के हो जाएंगे। आईटी की जाति अलग हो जाएगी, आईआईटी की जाति अलग हो जाएगी, एमबीए की जाति अलग हो जाएगी। तो जाति का मतलब स्पेसीज होता है। स्पेसीज मनुष्य ही एक जाति है। और मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि मानवीय मूल्यों का ह्रास न हो, मानवीय मूल्य बचे रहें, सभी प्रसन्न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस भावना से सनातन धर्म चलता है। हम सब एक हैं, कोई जातीय बंधन नहीं है। राम जी सबके हैं और हम राम जी के हैं। हम राम जी के। गुरु जी, एक लास्ट बस सवाल रहेगा, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हो गए। जैसे एक बार कोई नेता बयान दिया था कि अगर हिंदुओं को एक करना हो, सनातन को लेकर चलना हो, तो जातिवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो लोहार कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाते थे, ठाकुर कहलाते थे, जो बनिया कहलाते थे, इन जातियों को ख़त्म करके सिर्फ एक हिंदू नाम दिया जाना चाहिए, तभी सनातन आगे बढ़ेगा, तभी एक लोग रहेंगे? आपकी क्या इस पे विचार है? देखिए, धर्म पक्ष, धर्म की मीमांसा होनी बहुत ज़रूरी है। धर्म कोई हल्का चीज़ होता नहीं। धार्मिक मीमांसा के तहत जाति कभी धर्म ने स्वीकार किया भी नहीं है मेरी दृष्टि से। और मैं बहुत ज़्यादा इसमें विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास रखता हूँ कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, सब सगे भाई बहन, सहोदर भाई बहन हैं, और इस पृथ्वी पर आए हैं आनंद करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, सब एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए आए हैं। इस परस्पर भावना से हम चलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। जब पूरी वसुधा को ही अपना हम कुटुंब मानते हैं, तो कुटुंब में कितनी जातियाँ होती हैं? आपके परिवार में अगर आप 5 आदमी हैं, चलो आज की जाति के अनुसार भी अगर 7 लोग हैं, तो 7 की अलग अलग जाति तो नहीं होती होगी। तो जब सनातन धर्म ये कह रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो हमने जाति कहाँ माना? हमने तो वहीं खारिज कर दिया। कुटुंब है, हम परिवार हैं। बस जाते जाते 22 जनवरी को श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे जो टीवी समाचार के दर्शक हैं, आपकी मुख विखार से कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप देवरिया में हैं। देवरिया वासियों के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देवरिया वासी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वहाँ अयोध्या में जाने के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी सुनने वालों को यही कहूँगा कि परम उत्साह का समय है, चूकिएगा मत। 14 साल के बाद इतनी बड़ी दीपावली अयोध्या में मनी थी। ये तो 492 साल के बाद की दीपावली है। हम तो चाहेंगे कि एक जगह प्रतियोगिता हो ही जाए। राम जी भी कहें कि भाई हम जब आए थे लंका से, तो उतना बड़ा दीपावली तुम लोगों ने नहीं मनाया था जो आज भारतवासियों ने मनाया है। तो वैसी दीपावली मनाइए कि प्रभु प्रसन्न होकर के हम लोगों को आशीर्वाद दें कि बहुत बड़ी दीपावली हुई है। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हालांकि पहली बार